हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100% और मेरा नाम है तरुणा रानी राठौर। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो बात करने वाली हूँ वो तो आपको पता है, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। पर बात करना इसीलिए भी मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी है। आपने एक माँ की बात सुनी, आपने भगोड़ी की बात सुनी, जिसमें भगोड़ी ने बार बार ये कहा मैं अपने बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी महसूस होने नहीं देती हूँ। पर यहाँ पर मैं एक बात और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो उसको आप पहले सुनिएगा, फिर उसके बाद आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि दी आपने जो बात कही है ये बिल्कुल सही है। जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मम्मी तो वक्त ही नहीं देती ना वहाँ पे देती थी। मम्मी तो वक्त ही नहीं देती ना वहाँ पे देती थी। ना आपने, ये भगोड़ी का बेटा है जिसने ये बात कही, मम्मी वक्त नहीं देती, ना वहाँ पर देती थी और ना यहाँ पर देती है। बच्चों को मम्मी का समय चाहिए, बच्चों को मम्मी की ममता चाहिए, बच्चों को अपनी माँ का प्यार चाहिए। पर इसको तो अपने ही प्यार की आग ही बुझ रही है इसकी। और हालांकि मैं ऐसे शब्दों का चयन नहीं करती हूँ कभी भी, पर जब इन बच्चों की बातों को सुनती हूँ और समझती हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि इन बच्चों को खिलौनों की ज़रूरत नहीं है, इन बच्चों को साइकिल बैट बॉल की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों को हम तब देते हैं जब हमें अपने बच्चे से अपने आप को दूर रखना होता है, अपने बच्चे को खेल में व्यस्त करना होता है कि बच्चों तुम इन चीज़ों से खेलो और मुझे थोड़ा फ्री टाइम दो, जिससे कि जो मुझे करना है मैं वो करूँ। ठीक है ना। जो माँ अपने बच्चों के लिए सोचेगी, जैसे कि इसने मैगी बनाई, बनाना शेक बनाया और बताया कि मेरे बच्चों को बड़ी मेहनत से मैंने ये चीज़ें बना कर दी है। बनाई लप्पू ने थी, इसके बारे में मैं आगे वीडियो में बात कर चुकी हूँ आप लोगों से, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसके अंदर, तो उस पर नहीं करेंगे। तो आज ही सुबह इसने एक वीडियो डाला है जिसमें इसने ये बात कही है, आलू बैंगन की सब्जी बना रही हूँ और इसकी हानि है। ठीक है, उसको बहुत से लोग छिपकली कह के संबोधित करते हैं, पर मैं इस तरीके के नाम नहीं देती हूँ किसी को भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि देवरानी जिठानी वाला ही नाम ठीक है। तो उसकी जो जिठानी है वो रोटी बनाएगी और ये सब्जी बनाती है। तो जिस तरीके, देखो अपना अपना तरीका है, ठीक है। जो अपने तरीके से तुम कहती हो करती हो कि हमें इतना नहीं लगता है, ये चीज़ें ऐसे होती हैं, वो चीज़ें ऐसे होती हैं, ठीक है। बहुत बहाने तुम देती हो। और तुमने आज की वीडियोस में क्या पूछा कि कोई बता सकता है कि ये महीने में, तो भगोड़ी ने तमाम यूट्यूबर से, तमाम सब्सक्राइबर से ये पूछा है कि मुझे बताइए कि इस महीने में ऐसी कौन सा वो बड़ा दिन है जो मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशहाल दिन है, और लप्पू और भगोड़ी दोनों का ही। तो मैं आपको बता देती हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि जिस दिन को ये भूलना चाहेगी, क्योंकि इस महीने में ही इसने भारत में एंट्री ली थी। इस महीने में ही इसने भारत में एंट्री ली थी और भारत में ये आई थी, लप्पू की ज़िंदगी में आई थी। ठीक है ना। और अपने आप को लप्पू की धर्म पत्नी बताते हुए इसने जो अभी बीते दिनों में इसने शादी की है, वो भी आप लोगों के सामने सब कुछ है। क्योंकि मार्च में ये लप्पू से मिलने आई नेपाल में इसने शादी की, फिर उसके बाद ये पाकिस्तान पहुंच गई। पाकिस्तान जाने के बाद इसने वहां से आई अपने 4 बच्चों को लेके, क्योंकि बच्चों के बुनियाद पे ही ये भारत में एंट्री ले सकती थी। लप्पू, जैसे इसने ये सब सारी बातें बताई हैं, क्योंकि जो चीज़ें पब्लिक है मैं उसी के बिहाफ पर आप लोगों के साथ बात करती हूँ। और आज आप लोगों के साथ उस बात को भी मैं रखूँगी कि माँ का प्यार तो आपने देखा खेल खिलौनों से और इन चीज़ों से ही उसका प्यार दिखाई देता है। बच्चे एक चीज़ मांगते हैं तो 4 ला के दे देती है, उसका ये है, क्योंकि इसे कहते हैं पैसा। क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है तो तुम सब कुछ दे सकती हो, पर प्यार और ममता नहीं दे सकती, क्योंकि पैसे से प्यार और ममता नहीं खरीदी जा सकती है। ठीक है, तुम्हारे बच्चों को देख के हमारे दिल में दया आ जाती है, पर तुम ना जाने कैसी माँ हो जो तुम्हें अपने बच्चों को देख कर ही दया नहीं आती है ना। तो आप बात करेंगे उन बच्चों के पिता के बारे में, बात नहीं करेंगे, आप लोगों को सुनवाएंगे और आप भी देखिए, और फिर मैं आप लोगों के साथ आगे जुड़ती हूँ, आपके साथ साथ मैं भी ज्वाइन करती हूँ। बच्चों का पेट पाल रहा हूँ, क्या मैं 2 नंबर हो सकता हूँ? मैं गलत हो सकता हूँ? यार मैं मेहनत के बच्चों के लिए आया था ना। सीमा वो बेगरत है, बेशरम अभी क्या कह रहे कि जो है ना
मेरा शोहर को अभी याद आया, अरे मैं आपकी मुस्तकबिल के लिए गया था, आपके बच्चों के लिए काम करने के लिए गया था। मैं क्या इधर शादी करके नहीं बैठा हूं, मैं मेहनत मजदूरी करके हर महीना आपको सैलरी जाता था, पैसे आपके पास जाते थे ना। बच्चे हैं, छोटे हैं, मासूम हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, उनको नारे लगवा रहे, तकलीफ होता है, दिल ही नहीं सदमा है मुझे। मैं किस खुशी में इधर रह रहा हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ सर, मैं बयान नहीं कर सकता। हम गैरतमंद है, किसी के आगे हाथ भी फैला नहीं सकते, आप हमें दो, अल्लाह की कसम। हमने ये दिन नहीं देखे थे कि हमारे साथ ऐसा मुसीबत आएगा और लोगों से हम माफी कहेंगे कि हमारा हेल्प करो। ये बस ऊपर वाले की बात है, कौन सी गलती के सजा दे रहा है या सीमा का हरकत है, वो तो ऊपर वाले को पता है ना, कौन सच्चा कौन। बच्चों का पेट पाल रहा हूँ, क्या मैं 2 नंबर हो सकता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ यार। मैं मेहनत के बच्चों के लिए आया था ना। सीमा वो बेगैरत है, बेशरम, अभी क्या कह रहे कि जो है ना, मेरा शोहर को अभी याद आया, अरे मैं आपकी मुस्तकबिल के लिए गया था, आपके बच्चों के लिए काम करने के लिए गया था। मैं क्या इधर शादी करके नहीं बैठा हूं, मैं मेहनत मजदूरी करके हर महीना आपको सैलरी जाता था, पैसे आपके पास जाते थे ना। बच्चे हैं, छोटे हैं, मासूम हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, उनको नारे लगवा रहे, तकलीफ होता है, दिल ही नहीं सदमा है मुझे। मैं किस खुशी में इधर रह रहा हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ सर, मैं बयान नहीं कर सकता। हम गैरतमंद है, किसी के आगे हाथ भी फैला नहीं सकते, आप हमें दो, अल्लाह की कसम। हमने ये दिन नहीं देखे थे कि हमारे साथ ऐसा मुसीबत आएगा और लोगों से हम माफी कहेंगे कि हमारा हेल्प करो। ये बस ऊपर वाले की बात है, कौन सी गलती के सजा दे रहा है या सीमा का हरकत है, वो तो ऊपर वाले को पता है ना, कौन सच्चा कौन झूठा। तो सुना आपने, हैदर की बात भी सुनी। क्या लगता है कि ये बाप के आंसू झूठे हैं? इस बाप की जो ममता है अपने बच्चों के लिए वो झूठी है, इस बाप का प्यार झूठा है। इसने कहा कि अपने बच्चों के लिए और भगोड़ी के लिए ये विदेश में गया 4 साल तक वहाँ, क्योंकि 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया था, 3 साल का, 4 साल का या 5 साल का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है वहाँ पर, तो उसी के बिहाफ पे उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और एक वीडियो और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि वहीं की है, कराची की, जहाँ पर कि ये रहती थी, और सिंध बोली, इसकी सिंध बोली है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो उसको सुनिएगा। इस वीडियो में नहीं करूँगी, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, पर जब आएगी आपको पता चल जाएगी। उसके लिए आपको चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। उससे होगा ये कि जब भी मेरी कोई भी वीडियो अगर मैं पब्लिक करूँगी, तुरंत सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा। तो ऐसा तो होना चाहिए ना। तो चलिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। और इस वीडियो के रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। एक बाप का भी ख्याल कीजिएगा, क्योंकि माँ को तो सबने देख लिया, इस बाप की ममता को भी देखने की ज़रूरत है। इस बाप के लिए लोग जाति नहीं देख रहे हैं, सब, कि उसके बच्चों को उसका बाप मिलना चाहिए, हक है उस बाप का। उस लड़ाई में सभी लोग तैयार हैं। इंसानियत की लड़ाई है, धर्म की नहीं है, मज़हब की नहीं है। और आप अच्छे से जानते हैं धर्म और मज़हब के साथ कौन खेल रहा है और कौन नहीं खेल रहा है। कौन धर्म की आड़ लेके अपने आप को सनातनी बताता है, कौन धर्म की आड़ लेके अपना उल्लू सीधा करता है। सब चीज़ें सब लोगों के सामने है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। माथे पे टीका लगा लेने से, गले में तुलसी माला धारण कर लेने से आप सनातनी नहीं हो जाते हो। हमें आपके सनातनी होने पे सवाल उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब लोग आपको अच्छे से जानते हैं कि आप कितने पानी में हो। आपके, क्योंकि इंसान ना, एक कहावत है, चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता है। तो ठीक वही बात है, आप चाहे कितने भी अच्छे बनने की कोशिश करो, पर जो आपके ऊपर कलंक लग चुका है ना, वो नहीं धुल सकता, क्योंकि उसको धोने की ना तो आपने कभी कोशिश की और ना आप कभी करेंगे। तो क्या लगता है आपको, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ एक बाप के लिए लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप हैदर के साथ हैं या फिर भगोड़ी के साथ हैं। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।